Цель 1440. रूस और यूक्रेन युद्ध हर गुजरते दिन के साथ भीषण हो रहा है। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों की लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला करना शुरू कर दिया है। पहले अमेरिकी और फिर ब्रिटेन की बैलिस्टिक मिसाइल से रूसी शहरों को दहलाया। इससे भड़के रूस ने भी यूक्रेन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। दावा है कि रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर जबरदस्त हमला बोला है। 21 नवंबर के तड़के रूस ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से जोरदार स्ट्राइक की। यूक्रेन की वायुसेना ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बताया जा रहा है, जिससे इस युद्ध के और ज्यादा जोखिम भरे होने की आशंका बढ़ गई है। 2.5 साल से भी ज्यादा समय से जारी युद्ध में अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल युद्ध की आग को बढ़ा सकता है। साथ ही इन घातक मिसाइलों से होने वाला नुकसान भी बड़े स्तर पर होता है। इससे एक बड़ी आबादी पर असर देखने को मिलेगा। वहीं इस युद्ध का दायरा भी बढ़ सकता है। इसकी चपेट में यूरोप भी आ सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि रूस ने RS-26 रूबेज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। दरअसल बीते दिन ही यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया था कि रूसी सेना कभी भी कीव पर न्यूक्लियर हमला कर सकती है। यूक्रेन के खुफिया विभाग ने अलर्ट दिया था कि रूस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-26 रूबेज को दाग सकता है। हालांकि ताजा हमले में रूस की ओर से इस्तेमाल RS-26 मिसाइल को लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक और KH-101 क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया। क्रूज मिसाइलों को दागने के लिए रूस ने अपने लंबे दूरी के बम वर्षकों Tu-95MS का इस्तेमाल किया है। वोल्गोग्राड इलाके से उड़े थे, जबकि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को ताम्बोव इलाके से उड़े MiG-31K फाइटर जेट से दागा गया था। वहीं यूक्रेनी वायुसेना ने माना कि उनके महत्वपूर्ण संस्थानों, इमारतों और ढांचों को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। इस हमले में गैर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, मगर इस बात की पूरी आशंका है कि जिन मिसाइलों से यूक्रेनी शहरों को दहलाया गया है वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी। यूक्रेन सेना ने बताया कि हमले से 100 वर्ग मीटर इलाके में आग लग गई, 9 गैराज जलकर तबाह हो गए। हालांकि ABC न्यूज ने पश्चिमी अधिकारियों का हवाला देते हुए दावा किया कि रूस ने अपने हमले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। यूक्रेन पर दागा गया हथियार वास्तव में एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसका इस्तेमाल रूस ने युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ बार बार किया था। दावा तो ये भी है कि ये हथियार रूस के अस्त्रखान इलाके से शहर में दागी गई 9 मिसाइलों में से एक था, जिसने अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए करीब 800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का फैसला क्यों चुना। तो बता दें कि बीते 17 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया और जेलेंस्की की कई महीनों पुरानी मांग को मान लिया। इसके तहत यूक्रेन अब पश्चिमी देशों से मिले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल रूस के भीतर हमला करने में भी कर सकता है। इससे भड़के रूस ने अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अपने प्रतिशोध का यूक्रेन राष्ट्रपति को महज एक ट्रेलर दिखाया है।